आइए पुनः स्वागत है आपका अगले वीडियो में। ठीक है, चलिए फिर यहाँ से हम लोग कुछ जानकारियाँ देखेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा अगर क्वालिटी आपको साफ नहीं दिख रहा होगा तो 360 पे दीजिए, देखिएगा अच्छा दिखेगा। ठीक है, और 5 मिनट का वीडियो रहेगा तो ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये बिहार है, बिहार का नक्शा आप लोग देख रहे हैं। स्थापना दिवस कब है? 22 मार्च 1912। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, स्थापना दिवस है 22 मार्च। ठीक है, 1912, ध्यान दीजिएगा। हमारे बिहार का उत्तर में किस देश से सीमा लगता है? वो है नेपाल। और नेपाल से जो सीमा लगता है वो कितना किलोमीटर है? 729 किलोमीटर है। ठीक है, 729 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा। नीचे में झारखंड है, पश्चिम में जो है आपका उत्तर प्रदेश है, और पूरब में पश्चिम बंगाल है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। हम लोग अब देखते हैं इसका विस्तार। विस्तार कितना है देखिए। आप लोग जानते होंगे कि ऐसे जो होता है ये अक्षांश रेखाएं होती है, और ऊपर से जो नीचे आता है वो देशांतर रेखाएं होती है ना। आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में, ठीक है ना, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ठीक है, इसको समझ लीजिए, कंफ्यूजन होता होगा बहुत लोगों को। तो देखिए ये जो है ना, ये अक्षांश है, पृथ्वी का पर का हम सब खींच रहे हैं। ये क्या है? अक्षांश है। ठीक है ना। और जब ऐसे नीचे आएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे 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 ऐसे, जब हमारा पृथ्वी बन जाएगा, ठीक है, ये जब हमारा क्या होगा, पृथ्वी बन जाएगा, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा। तो ऊपर से जो नीचे आता है रेखा वो होता है देशांतर। इसको कैसे याद रखेंगे? ध्यान दीजिए, ऊपर से नीचे आता है तो नीचे क्या है? दक्षिण। दक्षिण है ना, तो 10 से दक्षिण और 10 से याद रखिएगा, उसको कहते हैं देशांतर। 10 से दक्षिण और 10 से देशांतर। ठीक है, अब जो बच गया उसको अक्षांश। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। तो हमारा जो बिहार है, तो देखिए भारत के नक्शे में ही है ना। तो हमारा भारत क्या है? ठीक है, उत्तर पूर्वी दिशा में है। ठीक है, अब देखिए, तो उत्तर में है तो हमारा अक्षांश स्टार्ट तो उत्तर से ही होगा, क्योंकि 0 डिग्री से नीचे तो हम है नहीं, है ना। तो देखिए, तो 0 डिग्री से कितना ऊपर है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड नॉर्थ से स्टार्ट होता है हमारा बिहार, और कहाँ तक खत्म होता है? 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड नॉर्थ तक जाता है। यानी कि यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, और यहाँ तक गया हमारा उत्तर से दक्षिण विस्तार। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, इसको याद कीजिए, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, इसको ऐसे याद कीजिए, 10 दूना 20 अचार 24, 10 दूना 20 अचार 24। ठीक है, इसमें देखिए, इसको भी ट्रिक लगा लीजिए। 27 है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, तो 15 दूना 30, इसमें एक ज़्यादा है। ठीक है ना, याद रखिए, मतलब ऑप्शन में मिलेगा, आप जरूर पकड़ लेंगे। 15 दूना 30, एक ज़्यादा है। ठीक है ना, और इधर क्या है? 24 से 3 बड़ा है 27। ठीक है, 27 तक है, यानी 24 से लेकर 27 तक है। 24 से लेकर क्या है? 27 तक है, याद रखिएगा। और इधर मिनट और सेकंड देखेंगे तो ये 10 दूना 20 है, और ये क्या है? 15 दूना 30 है, एक ज़्यादा एक 31 है। ठीक है, चलिए, और 24 से 27 है, ध्यान दीजिएगा। अब इधर देखिए, इधर देखिए, ठीक है, ये है हमारा पूर्वी, ठीक है ना, पूर्वी देशांतर। ठीक है, और ये हमारा अक्षांश था, ये अक्षांश था। नीचे जो जाएगा वो देशांतर। ठीक है ना, तो ये देशांतर, देशांतर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। 83 से कहाँ तक जाएगा? क्योंकि इधर हमारा 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री से आगे आते 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 कहाँ तक हम आए हैं? 83 डिग्री से चालू होता है हमारा और 88 डिग्री तक जाता है। ठीक है ना, 83 डिग्री से 88 डिग्री तक जाएगा। तो अब देखिए, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड, फिर 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड। पूर्वी
है ना, ये पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर यानी कि ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ है। अब ध्यान दीजिए कुछ मुख्य बातें। राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है 12वां स्थान है। राज्यों में बात करते हैं तो बिहार हमारा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है। राज्यों में, याद रखिएगा, हम कह रहे हैं राज्यों में। और जब यूटी को भी शामिल कर लेते हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेश भी अगर ला देते हैं और राज्य सब मिल के देखते हैं तो हमारा बिहार 13वां स्थान पे हो जाता है। क्यों 13वां स्थान पे हो जाता है? क्योंकि एक इसका जो है इससे ज्यादा है जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी है जो बिहार से ज्यादा क्षेत्रफल रखता है, इसीलिए इसका एक पैदान क्या होता है, ये 12 था तो 13 पर चला जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में राज्यों में पूछेगा तो 12, अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों मिला के पूछेगा तो 13 हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए, नेपाल देख लिए 729 किलोमीटर की दूरी है, ये बाउंड्री 729 किलोमीटर है। अब देखिए उड़ीसा से, है ना, हमारे बिहार से उड़ीसा अलग हुआ है। पहले उड़ीसा इसी में था, फिर वो अलग हुआ। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा उड़ीसा अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 में। ठीक है ना, उड़ीसा अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 में, याद रखिएगा। फिर हमारा झारखंड अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज जानिए, जब ये 2000 में अलग हुआ था तो 3 राज्य बना था 2000 ईस्वी में। एक बना था उत्तराखंड, एक बना था छत्तीसगढ़ भी। ठीक है ना, है ना। चलिए आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ भी बना था और ये क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ बना था और उत्तराखंड बना था। ठीक है, उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था और छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो उत्तराखंड 9 नवंबर को अलग हुआ था। ठीक है, और आपका छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को अलग हुआ था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना, इसको अच्छे से समझिएगा। 9 नवंबर, देखिए एक नीचे है, छत्तीसगढ़ नीचे है, एक है, और ऊपर 9 है, 9 नवंबर, यानी कि उत्तराखंड में 9 है, ऊपर है ना। देखिए इसको याद करने का ट्रिक बता दे रहे हैं आपको। एक छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, ठीक है, उत्तराखंड 9 नवंबर, और यहाँ बिहार है ना, बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ये हुआ था 15 नवंबर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर बोलते हैं तो थोड़ा सा नीचे है, एक है, कोई बात नहीं, नीचे बड़ा हुआ है 1 नवंबर। ऊपर देखिए 9 नवंबर में है उत्तराखंड, तो ऊपर कोई चीज टांगने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, होल होना चाहिए। देखिए 9 में होल है, 9 को ले जाइए ऊपर टांग दीजिए, है ना, तो उत्तराखंड ऊपर में है, नक्शा देख रहे होंगे, तो 9 नवंबर, और हमारा 15 नवंबर बीच में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखेंगे हम लोग कि वीडियो ज़्यादा देर का नहीं बनाएंगे, ठीक है ना। तो ऊपर में देखिए ये है नेपाल से, ये है झारखंड से। झारखंड से 8 जिला लगता है, उत्तर प्रदेश से 8 जिला लगता है, नेपाल से भी आपका 7 जिला लगता है, और पश्चिम बंगाल से आपका 3 जिला लगता है। ठीक है, तो हम वर्बली नाम बोलते जाएंगे, आप लोग उसको नोट कीजिए या आप लोग मैप में मिलाइए। ठीक है ना, मैप में मिलाइए। देखिए यहाँ है हमारा, देखिए यहाँ है रोहतास, है ना, रोहतास है, रोहतास जिला। दूसरे नंबर पे आ जाइए, क्या है, औरंगाबाद है, औरंगाबाद है। औरंगाबाद के बाद आ जाइए गया है, 3 हो गया। ठीक है, गया के बाद आ जाइए नवादा है, 4 हो गया। ठीक है ना, अब देखिए नवादा आ जाइए, फिर उसके बाद क्या है, नवादा आ गया, फिर जमुई आ गया, है ना। जमुई के बाद फिर क्या आ जाएगा, जमुई के बाद आ जाएगा आपका बांका आ जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6 बांका आ गया, फिर भागलपुर आ जाएगा 7, और फिर आपका कटिहार आ जाएगा 8। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो याद रखिएगा ये वाला, है ना, अच्छे से। अब इधर आ जाइए, यूपी से 8। ठीक है,
तो रोहतास दोनों से साझा करता है, यूपी से भी करता है, झारखंड से भी करता है। रोहतास एक हो गया, ठीक है। रोहतास के बाद क्या हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा ना, बक्सर, बक्सर हो जाएगा, ठीक है। बक्सर हो जाएगा, बक्सर के बाद भोजपुर हो जाएगा, ठीक है। भोजपुर के पास क्या हो जाएगा, सारण हो जाएगा, ठीक है। सिवान हो जाएगा, फिर उसके बाद गोपालगंज हो जाएगा, ठीक है। जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद पश्चिम चंपारण, ठीक है। 8 होना चाहिए, ठीक है। देखिए रोहतास, रोहतास के बाद आपका ये बक्सर, बक्सर के बाद आपका ये भोजपुर, भोजपुर के बाद आपका ये सारण, सारण के बाद सिवान, सिवान के बाद गोपालगंज, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, एक कौन सा छूट रहा है, ठीक है। कौन कौन है, कैमूर है, बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, सिवान है, गोपालगंज है और चंपारण है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, इधर साथी है ना, इधर साथी है, ठीक है, इधर साथी है, देख लीजिएगा। हाँ रोहतास 1, अच्छा कैमूर छोड़ दिए, यही छोड़ दिए, कैमूर नहीं छूटना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये है आपका यहाँ कैमूर, ठीक है ना। चलिए अच्छा है, चलिए बढ़ते हैं, अब मिला लीजिए इसको। देखिए रोहतास है, कैमूर है, ठीक है ना, बक्सर है, ठीक है। बक्सर के बाद भोजपुर है, भोजपुर के बाद आपका यहाँ सारण है, सिवान है, गोपालगंज है और यहाँ पर पश्चिमी चंपारण, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 7 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखिए, अब आ जाइए नेपाल में, ठीक है। नेपाल में जाइए, नेपाल में है आपका ये पश्चिम चंपारण, नेपाल से भी करता है और उत्तर प्रदेश से भी करता है, 2-2 से करने वाला का नाम याद रखिएगा। देखिए पश्चिम चंपारण हो गया, उसके बाद पूर्वी चंपारण यहाँ हो जाएगा, ठीक है। पूर्वी चंपारण के बाद सीतामढ़ी हो जाएगा, सीतामढ़ी के बाद मधुबनी हो जाएगा, मधुबनी के बाद क्या हो जाएगा, 7 को है, 1 2 3 4, ठीक है। मधुबनी के बाद आपका क्या हो जाएगा, उसका क्या नाम है, मधुबनी, और यहाँ है आपका क्या बोलते हैं, यहाँ किशनगंज हो जाएगा, और किशनगंज के बाद यहाँ हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं, अररिया हो जाएगा, ठीक है। अररिया बीच में कौन छूट रहा है, 1 2 3 4 5 6, हाँ यहाँ क्या छूट रहा है, देखिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी है ना, मधुबनी के बाद यहाँ अररिया है, बीच में कौन सा है, बीच में है सुपौल, सॉरी सुपौल, ठीक है, सुपौल है, ठीक है, बीच में सुपौल है, ठीक है। इसका नाम नहीं याद आ रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी है ना, मधुबनी, ठीक है, और ये हो जाएगा सुपौल, और ये अररिया, और ये किशनगंज। अब देखिए पश्चिम बंगाल से 3 जिला, किशनगंज तो है ही, और उसके बाद ये आपका यहाँ आ जाएगा, क्या नाम है इसका, पूर्णिया, पूर्णिया हो जाएगा। पूर्णिया के बाद नीचे आ जाइए, कटिहार, कटिहार जो है आपका 2-2 राज्यों से करता है, एक तो आपका झारखंड से और एक पश्चिम बंगाल से, ठीक है। उसी तरीके से किशनगंज पश्चिम बंगाल से भी करता है और नेपाल से भी करता है, ठीक है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, हमारे बिहार राज्य का 22 जो जिला है, 22 जिला ऐसा है, 22 जिला ऐसा है जो किसी ना किसी बाहरी बाउंड्री से क्या करता है, साझा करता है अपना बाउंड्री। कितना जिला है, 22 जिला है। पता नहीं कितना देर का वीडियो बन गया, चलिए देखते हैं, इसको रिवीजन कीजिए, ठीक है ना, और अगला वीडियो फिर लाएंगे, तब तक के लिए इसका रिवीजन कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, ठीक है। चलिए।